अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहाज़ पाकिस्तानी। अक्सर आपने कहीं पर एक फ़ोटो देखी होगी रोल्स रॉयस गाड़ी की और नीचे उसके झाड़ू लगे हुए हैं और दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये जो नवाब थे बहावलपुर के सादिक खान साहब, ये उनके दौर का वाक़या है। आज मैं उसकी हकीकत आपको बताता हूँ कि असल में वाक़या हुआ क्या था। नवाब सादिक जो बहुत ही डिसेंट किस्म के और बड़े सादा लिबास, यानी उनका अक्सर जब लंदन भी जाते थे तो वो अपना पाकिस्तान का यानी उस बर सगीर का लिबास पहन कर जाते थे और जिस वजह से कि वो बड़े सादा मिजाज नज़र आते थे। एक बार वो लंदन में स्टे करने गए हुए थे और वहाँ पर चहलकदमी करते हुए उनकी नज़र पड़ती है एक शोरूम पे, गाड़ियों के शोरूम पे। उन्हें गाड़ियाँ ख़रीदने का बड़ा शौक़ था, नई नई एडवांस किस्म की गाड़ियाँ ख़रीदने का। लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पर भी बर सगीर का ही लिबास पहन कर जाते थे। जब उन्होंने वो शोरूम देखा तो उन्होंने अंदर जाना चाहा, मतलब गाड़ी देखने के लिए। उन्हें बड़ी पसंद आई रोल्स रॉयस गाड़ी, तब नई नई ये निकली थी। अंदर जाने की कोशिश जब की उन्होंने तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया। गार्ड ने उन्हें कहा, लिबास देखकर उनका जज किया और कहा कि आपके बस की बात नहीं है ये गाड़ी खरीदना। तो नवाब साहब वहाँ से वापस आ जाते हैं होटल में। होटल में आके वो अपने स्टाफ के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ शोरूम वाले को इन्फॉर्म करो कि कल नवाब ऑफ बहावलपुर आपके शोरूम में गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। ये खबर जाती है तो शोरूम का मालिक जो है वो अपने सारे स्टाफ को कहता है कि कल नवाब साहब आ रहे हैं बर सगीर से, हिंदुस्तान से, तो आप सब अलर्ट रहना, कल हमारे लिए किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। नवाब साहब अगले रोज़ जब जाते हैं तो रेड कारपेट बिछता है उनके इस्तकबाल के लिए और नवाब साहब जाके तो वहाँ पर देखते हैं 6 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। नवाब साहब वो 6 की 6 गाड़ियाँ बगैर रकम पूछे वो कहते हैं कि इनको मेरे मुल्क में भिजवा दो। वो 6 की 6 गाड़ियाँ हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। नवाब साहब ऑर्डर करते हैं वापस आकर हिंदुस्तान कि इन गाड़ियों को म्यूनसिपलिटी के हवाले कर दो और म्यूनसिपलिटी वालों से कहो कि इन गाड़ियों से बहावलपुर की हर सड़क पे कचरा साफ करें, यानी कूड़ा उठाएं। वो मनाजिर हैं कि जब ये झाड़ू लटकाए गए और रोल्स रॉयस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया कचरा उठाने के लिए। अब ये खबर जब ये तस्वीर छपी हिंदुस्तान के अखबार पे तो ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और जो ही ये पता चला तो मार्केट एकदम से उस गाड़ी की डाउन हो गई। गाड़ी की कीमत जो आसमान तक बातें कर रही थी आसमान से, वो एकदम से नीचे आ गई। तो जो ओनर थे गाड़ियां बनाने वाले, उन तक ये बात गई तो पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पे हिंदुस्तान का टिकट करवाया और वो बहावलपुर के नवाब साहब के पास पहुंच गए। जाकर उन्होंने अर्ज़ किया कि सरकार ये क्या कर रहे हैं, इस तरह तो हमारी रेपुटेशन पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। तो उन्होंने जाके फिर वो वाक़या सारा बताया नवाब साहब ने कि ये आपके स्टाफ ने मेरे साथ किया था और अब मेरी जो मर्ज़ी आएगी मैं करूँगा। तो तब उन्होंने एक ख़त बाकायदा तहरीरी मुआफ़ी उनके हाथ में दी और उनसे कहा कि सरकार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तब बहावलपुर के जो खान साहब हैं उन्होंने जनाब उसकी जो मुआफ़ी है उसको कबूल किया और म्यूनसिपलिटी को हुक्म दिया कि गाड़ियों को कचरा उठाने के काम से हटा दो। और साथ ही मालिक ने, जो रोल्स रॉयस का मालिक था, उसने मज़ीद 6 गाड़ियाँ नवाब साहब को तोहफे में दी, जिनमें से एक गाड़ी कायदे आज़म को नवाब साहब ने तोहफे में दी और एक गाड़ी सऊदी अरब के बादशाह को जब वो पाकिस्तान विज़िट करने आए, मतलब बर सगीर में, तो उस वक्त बहावलपुर के खान साहब ने यानी कि नवाब साहब ने उनको तोहफे में दी थी। ये सऊदी अरब की सड़कों पर चलने वाली पहली रोल्स रॉयस गाड़ी थी। सो अंदाज़ा कर लें कि उस वक्त हिंदुस्तान में यानी बर सगीर में हमारी क्या वैल्यू थी और अरब की क्या वैल्यू थी। वो पाकिस्तान है। और नवाब साहब की अगर बात करें सरकार, तो नवाब साहब को हम सिर्फ इस एक वाक़ये में बयान नहीं कर सकते। नवाब साहब वो हैं कि जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की उन्होंने बात की, जब पाकिस्तान में कायदे आज़म ने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, तो उन्होंने उस पेशकश को कबूल किया। हालांकि दूसरी तरफ नेहरू ने ज़ोर लगा दिया था कि नवाब साहब हम आपको दिल्ली में, बॉम्बे में, आपके दूसरे जो इलाके हैं हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हुई है वो सारी प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, आपको खुला पानी मिलेगा, आपको चोलिस्तान में और मज़ीद जगह भी दे देंगे, यानी ऐसे, और ब्लैंक चेक तक ऑफ़र किया कि इसमें अपनी मर्ज़ी की रकम भर लें। नवाब साहब ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ रहूँगा, कायदे आज़म को मैं जानता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। इस तरह से नवाब साहब ने अपनी जेब से, जब पाकिस्तान बना तो अपनी जेब से नवाब साहब ने तनख्वाहें दी
यानी हुकूमत पाकिस्तान के पास उस वक्त पैसा नहीं था, तो नवाब साहब ने 700 मिलियन रुपए उस वक्त उस दौर में अपनी जेब से दिए थे। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन ऐसा भी आया कि कायद-ए-आज़म की बात मानते हुए नवाब साहब ने बहावलपुर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, वरना ये एक अलग रियासत हुआ करती थी और अमीर तरीन बरसगीर की रियासत हुआ करती थी। तो सरकार पाकिस्तान बनाने वालों में इस तरह के लोग थे, उजाड़ने वाले मुझे हैं वो आपके सामने ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।